श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने जश्त्व संधि देखी थी और जश्त्व संधि के सहारे प्रत्याहार का भी अभ्यास किया था और यह भी देखा था कि प्रत्याहार के कारण संक्षेपीकरण कैसे होता है और संधि आदियों को याद करने में कितनी सहजता हो जाती है। और जश्त्व संधि को उदाहरण में घटा करके भी देखा था। उसके साथ हमने तोरली संधि भी देखी थी और जश्त्व संधि और तोरली में क्या भेद हैं यह भी देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम 5 प्रत्यय देख चुके हैं, तुमुन, त्वा, ल्यप, ल्युट और तवतु। आइए आज हम नया प्रत्यय देखते हैं, तव्य प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय। यद्यपि प्रत्यय 2 हैं पर रूप दोनों के एक समान है और दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, केवल स्वर में अंतर आता है। यहाँ स्वर का मतलब अच नहीं है, यहाँ पर स्वर का मतलब है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, जो कि आपका विषय नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। दोनों प्रत्यय का जो साधारण स्वरूप है वो है तव्य, इसलिए हम इस प्रत्यय को तव्य प्रत्यय मान करके ही चलेंगे। तव्य प्रत्यय के विभिन्न प्रयोग हैं, पर मुख्य रूप से क्रिया के बाद प्रयुक्त चाहिए अथवा योग्य, इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में हम तव्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। धातु के अंत में तव्य लगाकर तव्य प्रत्ययान्त शब्द बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ना चाहिए अथवा पढ़ने योग्य। अब यहाँ पर देखें, पढ़ना ये क्रिया है, इस क्रिया के बाद चाहिए शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर योग्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस चाहिए अथवा योग्य, इसका अनुवाद करने के लिए हम पठ क्रिया के बाद तव्य प्रत्यय लगा करके जो शब्द रूप बनेगा उसका प्रयोग करेंगे। पठ धातु से तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनता है पठितव्य। दूसरा उदाहरण देखेंगे, लिखना चाहिए अथवा लिखने योग्य। यहाँ पर लिखना यह क्रिया है, उसके बाद चाहिए अथवा योग्य शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हमें संस्कृत में लिख धातु से तव्य प्रत्यय लगा करके प्रयोग करना होगा, रूप बनेगा लेखितव्य। आगे उदाहरण है, खाना चाहिए अथवा खाने योग्य। यहाँ पर खाना यह क्रिया के बाद चाहिए अथवा योग्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका अनुवाद करने के लिए हम खाद धातु से तव्य प्रत्यय लगा करके प्रयोग करेंगे, रूप बनेगा खादितव्य। आगे उदाहरण है, करना चाहिए अथवा करने योग्य। करना, इसके लिए हम क्रि धातु का प्रयोग करेंगे, चाहिए अथवा योग्य, इसका अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो क्रि धातु से तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा कर्तव्य। जाना चाहिए, जाने योग्य। जाने के लिए गम धातु का प्रयोग किया जाता है, चाहिए अथवा योग्य का अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, गम धातु से तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा गंतव्य। पकाना चाहिए, पकाने योग्य। पकाना, इसके लिए हम पच धातु का प्रयोग करते हैं और चाहिए अथवा योग्य, इसका अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्यय, पच धातु से तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा पक्तव्य। इस प्रकार आपको यह अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा कि क्रिया के बाद प्रयुक्त चाहिए अथवा योग्य शब्द का अनुवाद करना हो तो हमें तव्य प्रत्ययान्त क्रियाओं का प्रयोग करना होगा। तव्य प्रत्ययान्त क्रिया शब्दों को याद रखना भी बहुत ही सरल है, क्योंकि आप तुमुन प्रत्यय पढ़ चुके हैं और तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया शब्दों के रूप आपको अच्छी तरह से याद हैं। बस जैसे तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया शब्द के रूप चलते हैं, ठीक वैसे ही तव्य प्रत्ययान्त क्रिया शब्दों के भी रूप चलते हैं। आप देखिए, पठ धातु से तुमुन प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है पठितुम। अब आपको क्या करना है, तुम हटा करके तव्य लगा दीजिए, आपको तव्य प्रत्ययान्त शब्द का रूप मिल जाएगा पठितव्य। ऐसे ही लिख धातु से तुम लगाएंगे तो रूप बनेगा लेखितुम। अब तुम हटा करके तव्य जोड़ दीजिए, रूप बन जाएगा लेखितव्य। खाद धातु से तुम लगाएंगे तो रूप बनेगा खादितुम। तुम हटा करके तव्य जोड़ दीजिए, रूप मिल जाएगा खादितव्य। ऐसे ही क्रि धातु से तुम लगाकर रूप बनता है करतुम। तुम हटा करके तव्य जोड़ दिया, रूप मिल गया कर्तव्य।
गम धातु का तुमुन प्रत्ययान्त शब्द है गंतुम। तुम हटा करके तव्य जोड़ दिया तो हमें तव्य प्रत्ययान्त शब्द रूप मिल गया गंतव्य। पच धातु से तुम लगाने पर रूप बनता है पक्तुम। तुम के स्थान पर तव्य लगा दीजिए तो हमें पच धातु से तव्य प्रत्ययान्त शब्द का रूप मिल जाएगा पक्तव्य। इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे तुमुन प्रत्ययान्त क्रियाओं के रूप हैं ठीक वैसे ही तव्य प्रत्ययान्त क्रियाओं के भी रूप चलेंगे। तो हमारा काम कितना आसान हो गया। तव्य प्रत्यय का प्रयोग करने से पहले ही आपको तव्य प्रत्ययान्त क्रियाओं के रूप याद हो गए हैं। बहुत बड़ा काम तो आपका हो चुका है, बस अब थोड़ा सा ही काम बचा है। आइए अब उसको भी देख लेते हैं। तव्य प्रत्ययान्त क्रिया शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। तुमुन प्रत्ययान्त क्योंकि अव्यय था इसलिए तीनों लिंगों में उसके रूप एक समान चलते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। किंतु तव्य प्रत्ययान्त क्रियाओं का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। अब आप देखें तव्य प्रत्ययान्त क्रियाएं अकारांत हैं। अकारांत होने से पुल्लिंग में स्वाभाविक है राम के समान इसके रूप चलेंगे। स्त्रीलिंग में अकारांत कोई शब्द होता नहीं है, हमको हर अकारांत शब्द को आकारांत बनाना होता है और उसके रूप रमा के समान चलाने होते हैं। अतः तव्य प्रत्ययान्त क्रियाएं स्त्रीलिंग में रमा के समान चलेंगी और नपुंसकलिंग में अकारांत होने से फल के समान चलेंगे। तो बहुत आसान है ना। तव्य प्रत्ययान्त क्रियाएं पुल्लिंग में राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार और नपुंसकलिंग में फल के अनुसार चलेंगी। तव्य प्रत्ययान्त क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। क्रिया के कर्म के अनुसार चलने का मतलब है कि जो लिंग विभक्ति वचन कर्म कारक के होते हैं वही लिंग विभक्ति वचन तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के होंगे। अब तक हम 5 प्रत्यय देख चुके हैं जो आपके सामने हैं। आप देखिए तुमुन प्रत्यय के लिए इसका अनुवाद करने के लिए प्रयोग होता है। तीनों लिंगों में उसके रूप एक समान चलते हैं। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। त्वा और ल्यप दोनों ही कर के इस अर्थ का अनुवाद करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग रहित धातुओं के साथ त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है और उपसर्ग सहित धातु हो तो हमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। इन दोनों प्रत्ययान्त क्रियाओं का कर्ता वही होता है जो मुख्य क्रिया का कर्ता होता है, अतः कर्ता में प्रथमा ही आनी है और कर्म कारक में इनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया स्वार्थ में अर्थात जो धातु का अर्थ है उसी अर्थ को बताने के लिए प्रयोग की जाती हैं। यद्यपि ल्युट प्रत्ययान्त क्रियाएं अन्य अर्थों में भी आती हैं पर इसका भी हमने अभ्यास नहीं किया है। स्वार्थ में जब भी ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया आएगी तो नपुंसकलिंग में ही चलेगी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में इसके रूप नहीं चलते हैं। और 36वीं कक्षा में हमने देखा था कि ल्युट प्रत्ययान्त क्रिया के साथ कर्ता अथवा कर्म दो में से किसी एक का प्रयोग हो तो कर्ता में भी षष्ठी आएगी और कर्म का प्रयोग हो तो कर्म में भी षष्ठी आएगी, पर दो में से कोई एक का प्रयोग होना चाहिए। और दोनों का कर्ता और कर्म दोनों का साथ साथ प्रयोग हुआ है तो कर्ता में तृतीय अथवा षष्ठी दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और कर्म में षष्ठी विभक्ति ही आएगी। तवतु प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है और इनके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। तवतु प्रत्ययान्त क्रिया के साथ कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज इस लिस्ट में हम तव्य प्रत्यय भी जोड़ देंगे। अभी हमने देखा था तव्य प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ का अनुवाद करने के लिए किया जाता है। तीनों लिंगों में इसके रूप अलग अलग चलेंगे। कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। आइए इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। बहुत ही सरल है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। हम देख चुके हैं कि चाहिए इसका अनुवाद करने के लिए हम विधिलिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले हम विधिलिंग का प्रयोग करके वाक्य देखते हैं, उसके बाद फिर तव्य प्रत्यय क्रिया का प्रयोग करेंगे तो आपको बड़ी सहजता से समझ में आ जाएगा। वाक्य है हमें वेद पढ़ना चाहिए। विधिलिंग का प्रयोग करके इस वाक्य का अनुवाद करेंगे तो इस प्रकार होगा वयम वेदम पठेम। ये तो आसान है, आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। इसी वाक्य का अनुवाद करने के लिए अब तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। वाक्य में देखें पढ़ना चाहिए क्रिया है, वेद कर्म है, हम कर्ता हैं। पढ़ना चाहिए इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें पठ धातु से तव्य प्रत्यय लगा करके रूप बनाना होगा पठितव्य। कर्ता है हमें इसका अनुवाद करने के लिए हमें अस्मद प्रातिपदिक का प्रयोग करना है और तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो कर्ता में नियम है तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है।
और हम क्योंकि संख्या में बहुत हैं इसलिए हमें तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। अस्मत् प्रातिपदिक तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा अस्माभिः। कर्मकारक है वेद, वेद के लिए वेद अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग होने पर कर्मकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है और वेद क्योंकि संख्या में एक है इसलिए हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो वेद अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा वेदः। तव्य प्रत्ययांत क्रिया के लिए नियम है कि वह कर्म के अनुसार चलती है, अर्थात जो लिंग विभक्ति वचन कर्मकारक के होंगे वही लिंग विभक्ति वचन तव्य प्रत्ययांत क्रिया के होंगे। तो कर्मकारक में लिंग विभक्ति वचन है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः पठितव्य इस क्रिया के लिए भी हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। तो पठितव्य पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पठितव्यः। तो हमें वेद पढ़ना चाहिए, इसका तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करने पर अनुवाद होगा अस्माभिः वेदः पठितव्यः। है ना कितना आसान। इस प्रत्यय का प्रयोग करना बहुत ही सरल है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते प्रयोग करने लग जाएंगे। आगे वाक्य है तुम सबको प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। पहले विधिलिंग का प्रयोग करके वाक्य का अनुवाद करेंगे। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा यूयं सर्वे प्रतिदिनम ईश्वरस्य उपासनां कुर्याम। अब इसी वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। हमारी मुख्य क्रिया है करनी चाहिए। अब इसका अनुवाद करने के लिए हमें क्रि धातु से तव्य प्रत्ययांत लगा करके प्रयोग करना होगा, रूप बनेगा कर्तव्य। क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। तो उपासना कर्म कारक है, किसको करनी चाहिए? तुम सबको। तो तुम सब कर्ता कारक हैं। यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे कि तुम सब इसका अनुवाद करने के लिए अब तक हमने देखा है कि यूयम इसका प्रयोग होता है, पर तुम सब इसका अनुवाद इस प्रकार भी किया जा सकता है कि तुम के लिए हम युष्मत का प्रयोग करें और सब का अनुवाद करने के लिए सर्व सर्वनाम का प्रयोग करें, जैसे ऊपर हमने किया है यूयम सर्वे। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो तुम इसका अनुवाद करने के लिए युष्मत प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। तव्य प्रत्ययांत क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और तुम क्योंकि बहुत है इसलिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। इस प्रकार युष्मत तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा युष्माभिः। और सब यह तुम का विशेषण है, अतः जो लिंग विभक्ति वचन तुम के लिए प्रयोग किया है वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग हमें सब इसका अनुवाद करते समय सर्व सर्वनाम में प्रयोग करना है। तुम शब्द का प्रयोग किसी के लिए भी किया जा सकता है, केवल स्त्रियों के लिए भी हो सकता है, केवल पुरुषों के लिए भी हो सकता है और स्त्री पुरुष के समुदाय के लिए भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको स्त्री पुरुष का समुदाय समझ करके चलेंगे और स्त्री और पुरुष का जब समुदाय होता है तब हमें पुल्लिंग का ही प्रयोग करना होता है, अतः सर्व सर्वनाम का अनुवाद करते समय हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे और तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा, अतः सबको इसका अनुवाद होगा सर्वैः। उपासना कर्मकारक है। उपासना के लिए संस्कृत में उपासना आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग होने पर कर्मकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है और उपासना संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग होगा। उपासना स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा उपासना। तव्य प्रत्ययांत क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर कर्म के लिंग विभक्ति वचन है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः कर्तव्य इस तव्य प्रत्ययांत क्रिया में भी हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। कर्तव्य स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कर्तव्या। तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग होने पर केवल कर्ता और कर्म में ही परिवर्तन आएगा, बाकी शब्दों का अनुवाद वैसे ही होता है जैसे हम विधिलिंग में करते थे। तो इस प्रकार प्रतिदिन ईश्वर की इसका अनुवाद होगा प्रतिदिनम ईश्वरस्य। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा युष्माभिः सर्वैः प्रतिदिनम ईश्वरस्य उपासना कर्तव्या। आगे वाक्य है उन्हें माता पिता की रक्षा करनी चाहिए। विधिलिंग में अनुवाद होगा ते मातरम पितरम च रक्षेयुः। तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करने पर इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए हमें रक्ष धातु से तव्य प्रत्ययांत क्रिया का प्रयोग करना होगा, रूप बनेगा रक्षितव्य। किसको रक्षा करनी है? उनको। तो उन्हें यह कर्ता कारक है। उन्हें इसका अनुवाद करने के लिए हमें तत्सर्वनाम का प्रयोग करना है। तव्य प्रत्ययांत क्रिया के साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और उन्हें यह संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। लोक में उन्हें इस शब्द का प्रयोग हम केवल स्त्रियों के लिए भी कर लेते हैं, केवल पुरुषों के लिए भी कर लेते हैं और स्त्री पुरुष के समुदाय के लिए भी कर लेते हैं।
यहाँ पर भी हम स्त्री पुरुष के समुदाय को ही मान करके चलेंगे, तो हमें पुल्लिंग का प्रयोग करना होगा। तो तत्सर्वनाम पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा तैहि। किसकी रक्षा करनी है? माता पिता की। तो माता पिता कर्मकारक है और तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ कर्मकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो माता के लिए मातृ प्रातिपदिक है, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, प्रथमा विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन, मातृ स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा माता। और पिता के लिए प्रातिपदिक है पितृ, पुल्लिंग प्रातिपदिक है, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संख्या में एक होने से एक वचन, पितृ प्रातिपदिक पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पिता। क्रिया है रक्षितव्य। क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, तो कर्म के जो लिंग विभक्ति वचन है वही क्रिया के लिंग विभक्ति वचन होंगे। इस वाक्य में दो कर्म है, माता स्त्रीलिंग में है, पिता पुल्लिंग है। तो अब प्रश्न है क्रिया में किस लिंग का प्रयोग करें? तो हमें ध्यान रखना है कि जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों ही इकट्ठे प्राप्त हो जाए तब हमें पुल्लिंग का ही प्रयोग करना है। कर्म कारक में क्योंकि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है अतः क्रिया भी प्रथमा विभक्ति की होंगी। और कर्म माता एक हैं, पिता एक हैं, पर कुल मिलाकर के दो होने से क्रिया में हमें द्विवचन का प्रयोग करना है। इस प्रकार रक्षा करनी चाहिए, इसका अनुवाद करने के लिए हमें रक्षितव्य पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का क्रिया रूप प्रयोग करना होगा, रक्षितव्य। वाक्य में यद्यपि और का प्रयोग नहीं हुआ है पर वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर और है, इसलिए हम संस्कृत में इसका अनुवाद कर देंगे च। कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद हो जाएगा तैहि माता पिता च रक्षितव्यौ। आगे वाक्य है बच्चों को मोबाइल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। विधिलिंग में इसका अनुवाद होगा बालकाः चलभाषस्य अधिकं प्रयोगं मा कुर्युः। मोबाइल को संस्कृत में चलभाष कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। अब इसी वाक्य का अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। करना चाहिए, इसके लिए हमें क्रि धातु तव्य प्रत्ययान्त क्रिया कर्तव्य इसका प्रयोग करना है। किसको नहीं करना है? बच्चों को नहीं करना है। बच्चे यहाँ पर कर्ता कारक है अतः तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। तो बालक अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा बालकैहि। क्या नहीं करना है? प्रयोग नहीं करना है। प्रयोग कर्मकारक है। प्रयोग के लिए संस्कृत में प्रयोग अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के साथ कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और प्रयोग संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बनेगा प्रयोगः। अधिक प्रयोग, अधिक या प्रयोग का ही विशेषण है, तो जो लिंग विभक्ति वचन प्रयोग में है वही लिंग विभक्ति वचन अधिक का अनुवाद करते समय हमें प्रयोग करना है। अधिक के लिए संस्कृत में अधिक प्रातिपदिक ही है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा अधिकः। किसका प्रयोग? मोबाइल का। तो यहाँ पर संबंध है, मोबाइल के लिए चलभाष अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, संबंध होने से षष्ठी विभक्ति संख्या में एक होने से एक वचन, चलभाष अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा चलभाषस्य। नहीं का अनुवाद करने के लिए हम न अव्यय का प्रयोग करेंगे। अब कर्तव्य क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार चलेंगे। कर्म प्रयोग में हमने पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है अतः करना चाहिए इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हमें पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। कर्तव्य पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा कर्तव्यः। कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा बालकैहि चलभाषस्य अधिकः प्रयोगः न कर्तव्यः। एक और वाक्य देख लेते हैं। सबको प्रतिदिन गाय का ताज़ा दूध पीना चाहिए। विधिलिंग में इसका इस प्रकार अनुवाद होगा सर्वे प्रतिदिनम धेनोः प्रत्यग्रम दुग्धम पिबेयुः। इसी वाक्य का अनुवाद करने के लिए तव्य प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग करेंगे। पीना चाहिए यह मुख्य क्रिया है अतः हमें पा धातु से तव्य प्रत्यय लगा करके रूप का प्रयोग करना होगा पातव्य। किसको पीना चाहिए? सबको। तो सबको यह कर्ता कारक है, सबको इसका अनुवाद करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी हम सबको शब्द का प्रयोग स्त्री पुरुष किसी के भी लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे। तो सर्वनाम पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा सर्वैहि। क्या पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए। दूध कर्मकारक है, दूध को दुग्ध कहते हैं, नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। तव्य प्रत्ययान्त क्रिया के कर्मकारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है अतः हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और दूध संख्या में एक होने से एक वचन, तो दुग्ध नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा दुग्धम। कैसा दूध? ताज़ा दूध। ताज़ा यह दूध का विशेषण है।
ताजा इसका अनुवाद करने के लिए संस्कृत में प्रत्यग्र प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन है, नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, अतः ताजा इसका अनुवाद करते समय भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। तो प्रत्यग्र नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा प्रत्यग्रम। प्रतिदिन गाय का इसका अनुवाद करेंगे प्रतिदिनम धेनोः। अब पीना चाहिए इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें कर्मकारक के लिंग विभक्ति वचन देखने हैं। कर्मकारक में यहाँ पर नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अतः पीना चाहिए इसका अनुवाद करने के लिए हमें पातव्य क्रिया के साथ नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा, तब रूप बनेगा पातव्यम। कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा सर्वैः प्रतिदिनम धेनोः प्रत्यग्रम दुग्धम पातव्यम। तो इस प्रकार आपने देखा कि तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग कितना सरल है, और इसके रूप तो आपको याद हो ही गए हैं क्योंकि तुमुन प्रत्यांत क्रियाओं के रूप आपको अच्छी तरह से याद है। जैसे तुमुन प्रत्यांत क्रियाएं चलती हैं ठीक वैसे ही तव्य प्रत्यांत क्रियाओं के भी रूप बनेंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि तव्य प्रत्यांत क्रिया के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और क्रिया के लिंग विभक्ति वचन कर्म के अनुसार चलेंगे। कर्ता कर्म क्रिया इसके अतिरिक्त वाक्य में जितने भी शब्द हैं उन सब का अनुवाद ठीक वैसे ही करना है जैसा हम विधिलिंग में करते आए हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अभी हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं सर्वत्र हमने चाहिए अर्थ में ही तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग किया है, योग्य अर्थ में तव्य प्रत्यांत क्रिया के उदाहरण भी हमने नहीं देखे हैं। पहले आप चाहिए अर्थ में तव्य प्रत्यांत क्रिया का अभ्यास कर लें। चाहिए अर्थ में तव्य प्रत्यांत क्रिया का जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना ही सहज और सरल आपके लिए योग्य अर्थ में तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करना हो जाएगा। अतः आप अधिक से अधिक तव्य प्रत्यांत क्रियाओं का प्रयोग करें। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ कि तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि समझने में कहीं कोई कठिनाई हो तो आप अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां